जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मनु बोले, ही राजन, जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा करता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहाँ नींद आवे वहाँ सो रहे। राग द्वेष से रहित हो। जब तू ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग करे अथवा चांडाल के गृह में, वह सदा मुक्त है। वह सदा आत्मरूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, परंतु उसके अंतर में न राग है न द्वेष। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मनु ने राजा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और न जाने, इसे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेद कहते हैं। हे राम जी, पर संवेद के लक्षण कहता हूँ, सुनो। तप, दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और दुख सुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता
और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अणिमा आदि सिद्धियां हैं वे भी समान लक्षण हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती हैं तथा और से भी जानी जाती हैं। पर ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे स्वसंवेद हैं। इनके सिवा उसके सिर में सिंग नहीं होते कि उनसे ज्ञानी को जानिए। जैसे और व्यवहार हैं वैसे ही उसके भी। ज्ञानी को सिद्धि समान है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पाप आदि कर्म पर संवेद है, सो वे माया से कल्पित हैं, ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे मिथ्या और माया के कल्पित हैं। ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे न किसी बात का हर्ष है न शोक। वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है। उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है। वह इंद्रियजित होता है, उसकी भोगों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रिया दुष्ट बड़ी कृतज्ञ है। जिस देह के आश्रय रहती है उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार है, इसको तुम जीतो। इंद्रिया और मन रूपी चील पक्षी है। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उनको ये भोजन नहीं कर सकते, जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है, जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजीरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीत काल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रिया टहलुए हो जाती है। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे रामचंद्र जी, विवेकी की इंद्रिया पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती है। मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष
सच्छास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो, मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी ताके से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणाम दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरे। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त। माया मोह रूपी कुहरे से ये जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पथ का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। तुम दाम, व्याल और कट की नाई मत हो, पर भीम, भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। यह ममतादिक निश्चय वृथा है। इसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का भाव हो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संसार के दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा? इसको खोल कर कहो कि दाम, व्याल और कट की नाई कैसे और भीम, भास, दट की स्थिति कैसे है। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम इसकी नई स्थित हो, पीछे जो इष्ट हो उसमें विचरना। पाताल में संबर नाम एक दैत्य राजा, मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाग, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्यों और रत्नों की स्त्रियां रची, जो गान करती थी और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भी जीती। उसने वृक्ष बनाए जिसमें चंद्रवत फल लगे और श्वेत पीत रत्नों की कमिलिनी और स्वर्ण के हंस, सारस और कमल स्वर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखाओं पर बैठे हुए बनाए और कंज के वन वृक्ष, उसमें कमल के वृक्ष फूल लगाए और रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्थान, बर्फ की नई शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदनवन, किंतु उसमें विशेष और वसंत ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थी और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सदृश
ऐश्वर्य संयुक्त उसने अपना नगर किया और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारांगण रचे। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदय हो और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत ले। इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची और भीतर बाहर सब संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान जब संबर दैत्य शयन करे अथवा देशांतर में जाए तब अवकाश देख के देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जावे और नगर लूट ले जावे। तब संबर ने रक्षा करने वाले सेनापति रचे, पर समय देख के देवता उनको भी मार गए। संबर ने यह सुन के बड़ा कोप किया और जी से ठाना कि इनको मारूं। ऐसे विचार के वह अमरपुरी पर चढ़ गया और देवता भयभीत होके सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन, कुंज और समुद्र में जा छिपे। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती है, तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्यराज अमरपुरी को शून्य देख के और भी कोपवान हुआ और उसमें अग्नि जलाकर लोकपालों के सब पुर जला दिए और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं न दिखे। जैसे पापी पुण्य को देखे और वे कहीं दृष्टि न आवे, तैसे ही देवता कहीं दृष्टि न आए। तब संबर ने कुपित होके ऐसे बड़े बली 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि मानो काल की मूर्ति थे और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम, व्याल, कट है। वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष की नाई बड़े बड़े शस्त्र और भुजा लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको न था और निर्विकल्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित न थे और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त भये थे। एक स्पंद मात्र कर्मरूप चेतना उनमें थी। वही कर्म का बीज चित्त कलना स्पंद रूप हुई थी। वे मननात्मक शस्त्र प्रहार को रचे थे और उसी को करते थे, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फुरती थी। केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो। जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, तैसे ही वह वासना बिना चेष्टा करे। वे गिरना और गिराना कुछ न जानते थे और न यही जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे न भागना जानते थे, न जाने कि हम जीते हैं व मरते हैं। जीत हार को वे कुछ न जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्र की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, तैसे ही दाम, व्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण हो जाए। उनको देख के संबर प्रसन्न हुआ।
कि सेना की रक्षा को बड़े बलि मिले हैं और इनका नाश भी उनसे न होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है, उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागे। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही देवता बड़े बली भी है परंतु इनको न मार सकेंगे। ये बड़े बलि रक्षक है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब निर्णय करके संबर ने दाम व्याल कट स्थापन किए, तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और संबर चढ़ता था, तब वे भाग जाते थे। निदान संबर की सेना को देख के देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र क्षोभते हैं और सब जलमय हो जाता है, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे, उससे शब्द भी हो और अग्नि निकले और तारों की नए चमत्कार हो। शरीरों से शीश कटे और धड़ कांप कांप के गिर पड़े और दोनों ओर से शस्त्र चले और दाम व्याल कट न भागे, मारते ही जावे, जिनके प्रहार से पहाड़ चूर्ण हो जावे। सब दिशाओं में शस्त्र पूर्ण हो गए और रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जावे और प्रलय काल की नाई भय उदय हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियां निकल पड़े। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप, कोई तम रूप अस्त्र चला, दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप, कोई सर्प रूप और कोई गरुड़ रूप अस्त्र चला। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करे और ब्रह्मास्त्र चलावे और शिला की वर्षा करे। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, तैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत से गंधर्व, किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्यों की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा से पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई और दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार घोर संग्राम हुआ कि देवता और दैत्यों के शरीर ऐसे गिरे जैसे पंख टूटे से पर्वत गिरते हैं। रुधिर के प्रवाह चलते थे और बड़े शब्द होते थे, जैसे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गई। दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया और व्याल ने पकड़ के पहाड़ में पीस डाला। कट ने देवताओं के समूह चूर्ण किए, उनके स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था, वह ताड़ने से क्षीण हो गया, तो वहां से भयभीत होकर भागा और देवता भी भागे। जैसे मध्याह्न के सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है, तैसे ही दैत्य प्रकाशवान हुए। और जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई और दाम व्याल कट की सेना जीत गई।
तब तो वे देवताओं के पीछे लग के मारते जावे। निदान जैसे काष्ठ से रहित अग्नि अंतर्धान हो जाती है, तैसे ही बलवान देवता बल से हीन होकर अंतर्धान हो गए और दैत्य उनको ढूंढते फिरे। परंतु जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटे मृग हाथ नहीं आते, तैसे ही देवता भी हाथ न आए। तब दाम, व्याल, कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी संबर के पास उसकी प्रसन्नता के लिए आए। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में गए हैं, तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इससे ईश्वर हमारी रक्षा करे। ऐसी चिंता से आतुर हुए देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी, जिनका अमित तेज है और सुंदर रक्त वस्त्र पहने हुए है, देवताओं के निकट आए और जैसे संध्या काल में रक्तवर्ण बादल में चंद्रमा शोभता है, तैसे ही महाप्रकाशवान ब्रह्मा जी को देख के इंद्र आदि देवताओं ने प्रणाम किया और संबर दैत्य की शत्रुता से कहा कि हे त्रिलोकी के ईश्वर, हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा करो। संबर दैत्य ने हमको बहुत दुख दिया है और उसके सेनापति दाम, व्याल, कट जो बड़े दैत्य है, किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते। उन्होंने हमारी सेना बहुत चूर्ण की है। इस निमित्त आप इनके मारने का उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण जगत पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण वचन कहे, हे अमरेश, ये दैत्य अभी तो नष्ट न होंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा तब ये मरेंगे और तुम ही इनको जीतोगे। मैंने इनकी भविष्यत देखी है। ये दैत्य युद्ध में भागना नहीं जानते और मरने मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। ये संबर दैत्य की माया से रचे हैं, इनका नाश कैसे हो। जिसको अहम मम का अभिमान हो, उसी का नाश भी होता है। पर ये तो अहम मम आदि शत्रुओं को जानते ही नहीं, इनका नाश कदाचित न होगा। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा। इसलिए अहंकार उपजाने का उपाय मैं तुमसे कहता हूं। तुम इनके साथ युद्ध करते रहो और इस प्रकार युद्ध करो कि कभी उनके सम्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कभी बाएं रहो और कभी भाग जाओ। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे, तब उनके युद्ध के अभ्यास वश से अहंकार का अंकुर उपजेगा और जब अहंकार का चमत्कार हृदय में उपजा, तब उनका प्रतिबिंब भी देखेंगे, जिससे यह वासना भी पुरावेगी कि हम यह है, हमको यह कर्तव्य है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। तब वे आपको दाम, व्याल, कट जानेंगे और तुम उनको वश कर लोगे और फिर तुम्हारी जय होगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी वश होता है, तैसे ही वे भी अहंकार करके वश होंगे, अभिवश नहीं होंगे। वे तो सुख दुख से रहित बड़े धैर्यवान हैं, अभी उनका जीतना कठिन है। हे साधो, जो पुरुष वासना की तांत से बंधे हुए हैं और पेट के कार्यों के वश हैं, वे इस लोक के वश हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक है और जिनकी सर्वत्र असंसक्त वृद्धि है, असंसक्त बुद्धि है, जो किसी में बंधनवान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में संभाव रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है, वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं।
जिनको देह में अभिमान है वे चाहे सर्वशास्त्रों के वेत्ता भी हो तो भी उनको एक बालक भी जीत लेवे। सब आपदाओं के पात्र हैं। यह देह मात्र परिचिन्न रूप है। जो पुरुष उसे अपना जानता है और उसमें सद्भावना करता है वह कदाचित सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त होता है। उसमें उदारता कहाँ है? सबका अपना स्वरूप अनंत आत्मा अप्रमेय है। जिसको देहादिक में आत्म भावना हुई है उसने आपको आप ही दीन किया है। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सद्भासता है तब तक उपादेय बुद्धि होती है और भावना से बंधा रहता है। संसार में सद्भावना करनी अनंत दुखों का कारण है और संसार में असद्बुद्धि सुख का कारण है। हे साधो, जब तक दाम व्याल कट की जगत के पदार्थों में आस्था भाव नहीं होती तब तक तुम उनको जैसे मक्खी वायु को नहीं जीत सकती तैसे ही न जीत सकोगे। जिसको देह में अहम भावना और जगत में सद्बुद्धि होती है वह जीव है और वही दीनता को प्राप्त होता है। वह चाहे कैसा बलि हो उसको जीतना सुगम है क्योंकि वह तो तुच्छ कृपण है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं है और मक्षिकावत है तो भी सुमेरु किनाई दृढ़ हो जाता है। हे देवताओं, जो वासना संयुक्त है वह परम कृपणता को प्राप्त होता है। वही गुणी गुणों से बंध जाता है। जैसे माला के दाने में छिद्र होता है तो तागे से पिरोया जाता है और जो छिद्र से रहित है वह पिरोया नहीं जाता। तैसे ही जिसका हृदय वासना से बिंद गया है उसके हृदय में गुण अवगुण प्रवेश करते हैं और जो निर्वेद है उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। इससे जिस प्रकार अहम इदम आदि वासना दाम व्याल कट के भीतर उपजे वही उपाय करो तब तुम्हारी जय होगी। जिस जिस इष्ट भाव को जो प्राप्त होता है वही तृष्णा रूपी कंज यानी कांटों का वृक्ष है। उसी से आपदा को प्राप्त होते हैं। इससे रहित आपदा का अभाव हो जाता है। जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं वह अनेक जन्म दुख पावेंगे। जो बलवान और सर्वज्ञ कुल का बड़ा है वह भी जो तृष्णा संयुक्त है तो बंधा है। जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े में बंधा है तो उसका बल और बड़ाई किसी काम नहीं आती, तैसे ही जो तृष्णा से बंधा है सो तुच्छ है। जिसको देह मात्र में अहम भाव है और जिसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न होती है वह पुरुष ऐसा है जैसा पक्षी तागे से बंधा हो और उसको बालक भी खींच ले। यम भी उसी को वश करते हैं जो निर्वासनिक पुरुष है। उसको कोई नहीं मार सकता। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई नहीं पकड़ सकता। इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो और उनको वासना उपजाओ तब वे वश होंगे। हे इंद्र, जिसको अहम मम इदम आदि वासना नहीं है और राग द्वेष जिसका अंतःकरण क्षोभवान नहीं होता उसको शस्त्र और अस्त्र से कोई नहीं जीत सकता। इससे दाम व्याल कट को और किसी उपाय से न जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जब उनको अहंकार उपजाओगे
तब वह तुम्हारे वश होंगे। हे साधो, ये तो संबर दैत्य के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं। इनके हृदय में कोई वासना नहीं है। जैसे उसने रचे है तैसे ही ये निर्वासनिक पुरुष है। जब इनको युद्ध का अभ्यास कराओगे तब उनको अहंकार वासना उपजावेगी। यह तुमको मैंने वश करने की परम युक्ति कही है। जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती तब तक तुमसे वे अजीत रहेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।